हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं टॉपिक साथियों, भारत के इतिहास के बारे में देख रहे हैं। तो 1627 ईस्वी से देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कवर कर लिए हैं। आज 1627 ईस्वी से देख रहे हैं। तो 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था लाहौर के निकट, और जहांगीर की मृत्यु हुई थी। अगला है 1628 ईस्वी में शाहजहाँ का राज्यारोहण हुआ। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ का क्या हुआ? राज्यारोहण हुआ। अगला है 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। आगे साथियों 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की मृत्यु हुई। 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की क्या हुआ? मृत्यु हुई। अगला है 1632 ईस्वी में मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां द्वारा मुगलों को अहमदनगर समर्पित करना। इसके द्वारा मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां द्वारा मुगलों को अहमदनगर समर्पित करना 1632 ईस्वी में। अगला साथियों 1633 ईस्वी में मुगल सेनापति महाबत खां द्वारा दौलताबाद पर अधिकार तथा अहमदनगर के निजामशाही वंश की समाप्ति करना। 1633 ईस्वी में मुगल जो सेनापति थे महाबत खां द्वारा दौलताबाद पर अधिकार तथा अहमदनगर के निजामशाही वंश की समाप्ति करना। अगला साथियों 1639 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मद्रास को पट्टे पर लेना तथा वहां सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करना। 1639 ईस्वी में। अगला है 1651 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब से हुगली में व्यापार करने का आदेश प्राप्त करना। 1651 ईस्वी में। अगला है साथियों 1653 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण कराना। 1653 ईस्वी में। 1657 ईस्वी में शाहजहाँ की बीमारी तथा उत्तराधिकारी युद्ध का आरंभ हुआ। अगला साथियों 1658 से 1659 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब द्वारा दारा सिकोह को पराजित करना और आगरे के किले पर विजय तथा शाहजहाँ को बंदी बनाना। शिवाजी द्वारा बीजापुर के सेनापति अफजल खां का वध होना। ये सारी कब हुआ? तो 1658 से लेकर 1659 ईस्वी के दौरान हुआ। अगला साथी 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई द्वीप दहेज स्वरूप देना। तो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1662 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाली राजकुमार से विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई द्वीप दहेज स्वरूप देना। अगला साथी 1663 ईस्वी में शिवाजी का पूना में मुगल सेनापति शाइस्ता खां पर रात्रि में आक्रमण होना। 1663 ईस्वी में। अगला 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी मंत्री कोवार्ड द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। शिवाजी द्वारा सूरत की लूट। तो ये सारे 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला है 1665 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ने का आदेश। मुगल सेनापति राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को पराजित करना तथा पुरंदर की संधि के लिए बाध्य करना। 1665 ईस्वी में। अगला है 1666 ईस्वी में शिवाजी का आगरा में मुगल दरबार में आगमन तथा बंदी बनाया जाना, किंतु फलों के टोकरों में छुपकर कैद से भाग जाना। 1666 ईस्वी में। अगला है 1668 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप प्रदान करना और सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना होना। 1668 ईस्वी में। अगला साथी 1669 ईस्वी में गोकल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह तथा मुगल शासन द्वारा कठोरता से दमन करना। 1669 ईस्वी में गोकला के नेतृत्व में क्या हुआ? जाटों का विद्रोह तथा मुगल शासन द्वारा कठोरता से दमन। अगला 1670 ईस्वी में शिवाजी द्वारा दूसरी बार सूरत के किले पर आक्रमण तथा लूट तथा पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को दिए गए अधिकारों के अधिकांश किलों पर पुनः अधिकार। 1670 ईस्वी में। अगला है 1672 ईस्वी में नारनौल के सतनामियों का विद्रोह तथा मुगलों द्वारा दमन। 1672 ईस्वी में। अगला है 1674 ईस्वी में शिवाजी का रायगढ़ नामक स्थान पर सिंहासनारोहण तथा छत्रपति की उपाधि धारण करना। फ्रांसीसी कंपनी द्वारा पांडिचेरी की स्थापना। 1674 ईस्वी में। अगला है 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर का औरंगजेब द्वारा वध। 1675 ईस्वी में। अगला है 1679 ईस्वी में औरंगजेब का मारवाड़ पर आक्रमण, जजिया कर पुनः लागू करना। जो ये जजिया कर जो ये थी अकबर के द्वारा जो समाप्त किया गया उसको पूरा लागू कर गया। 1679 में औरंगजेब का मारवाड़ पर आक्रमण तथा जजिया कर को लागू कर दिया गया। आगे 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई। 1680 ईस्वी में। अगला 1685 ईस्वी में राजा राम तथा चूड़ामणि के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह। कब हुआ? तो 1685 ईस्वी में। अगला 1686 ईस्वी में हुगली में मुगलों द्वारा अंग्रेजों के विरोध युद्ध की घोषणा तथा मुगलों द्वारा बीजापुर पर अधिकार। 1686 ईस्वी में।
अगला 1687 ईस्वी में मुगलों को गोलकुंडा पर अधिकार। 1687 ईस्वी में मुगलों का क्या हुआ, गोलकुंडा पर अधिकार हुआ 1687 ईस्वी में। और 1689 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा संभाजी का वध तथा राजा राम द्वारा मराठों का नेतृत्व कब हुआ, तो ये 1689 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा संभाजी का वध तथा राजा राम द्वारा मराठों का नेतृत्व 1689 ईस्वी में। अगला साथियों 1691 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना 1691 ईस्वी में। अगला 1698 ईस्वी में एक नई ब्रिटिश कंपनी की स्थापना। सुतनाती, गोविंदपुर एवं कलकत्ता की जमींदारों अंग्रेजों को मिलना 1698 ईस्वी में क्या हुआ, एक नई ब्रिटिश कंपनी की स्थापना। सुतनाती, गोविंदपुर एवं कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को मिलना 1698 ईस्वी में। अल्लाह साथियों 1699 ईस्वी में सिखों के दसवें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा आनंदपुर नामक स्थान पर खालसा पंथ का गठन हुआ। कब हुआ, तो 1699 ईस्वी में। जो सिख के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। तो इससे दो बात पता चला कि सिखों के 10वें गुरु क्या कौन हुए, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा, और 1699 में ईस्वी में। अगला है 1702 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनियों का एकीकरण कब हुआ, तो 1702 ईस्वी में। 1706 ईस्वी में सिखों तथा मुगलों में मित्रता तथा गुरु गोविंद सिंह जी का औरंगजेब से मिलना दक्षिण जाना औरंगजेब द्वारा सभी मराठा दुर्ग विजित करने के लिए अभियान में असफल होकर औरंगाबाद लौटना, ये कब हुआ, तो 1706 ईस्वी में। अगला है 1707 ईस्वी में औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु तथा बहादुर शाह प्रथम का दिल्ली में सिंहासनारोहण। 1707 ईस्वी में औरंगाबाद में औरंगजेब की क्या हुआ, मृत्यु हुआ तथा बहादुर शाह प्रथम का दिल्ली में सिंहासनारोहण हुआ। अगला है 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के अधीन मनसबदारी प्राप्त करना तथा एक अफगान सैनिक द्वारा उसके धोखे से बात कर देना 1708 ईस्वी में। अल्लाह साथियों 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु तथा उत्तराधिकारी का युद्ध। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु तथा उत्तराधिकारी का युद्ध। अल्लाह साथियों 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर का मुगल सम्राट बनाना 1713 ईस्वी में। अल्लाह 1713 से 14 ईस्वी में मराठा छत्रपति साहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा वंश की स्थापना कब हुआ था, 1713 से 1714 ईस्वी में मराठा छत्रपति साहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा वंश की स्थापना 1713 से 1714 में। अल्लाह 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद मोहम्मद को मुगल सम्राट फर्रुखसियर को पदच्युत करने में सहायता प्रदान करना और मोहम्मद शाह का मुगल सम्राट बनाना 1719 ईस्वी में। अल्लाह 1722 ईस्वी में सादत खां का अवध का सूबेदार नियुक्त होना तथा बाद में उसके द्वारा अवध की स्वतंत्रता तथा वहाँ नवाबियत की स्थापना करना 1722 ईस्वी में। अल्लाह 1724 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के वजीर निजाम मुल्क द्वारा पद त्याग तथा दक्षिण में हैदराबाद राज्य की स्थापना करना कब हुआ, तो 1724 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के वजीर निजाम मुल्क द्वारा पद त्याग तथा दक्षिण में क्या होना, हैदराबाद राज्य की स्थापना होना 1724 ईस्वी में। अल्लाह 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण करनाल के युद्ध में नादिर शाह द्वारा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की पराजय और दिल्ली में भयंकर लूटपाट 1739 ईस्वी में ये सारे घटना घटी। अगला 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु तथा बालाजी बाजीराव द्वारा उत्तराधिकारी प्राप्त करना और अलीवर्दी खां द्वारा मुर्शिद कुली खां को दामाद को गद्दी से हटाकर बंगाल का नवाब बनाना 1740 ईस्वी में। 1742 ईस्वी में मराठों का बंगाल पर आक्रमण 1742 ईस्वी में। आगे 1742 से आगे बढ़ते हैं तो 1740 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य कब हुआ, तो 1740 से 1748 तक। अगला 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास जीता 1746 में और 1748 में क्या हुआ, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई 1748 ईस्वी में। आगे है 1749 ईस्वी में छत्रपति साहू की मृत्यु पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा मराठा राज्य की राजधानी सतारा से पुनः स्थानांतरित करना कब हुआ यह कार्य, तो यह कार्य हुआ 1749 ईस्वी में। अल्लाह 1749 से 1754 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब हुआ, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक और 1751 ईस्वी में क्लाइव द्वारा ऑर्कट की प्रतिरक्षा हुआ 1751 ईस्वी में। अल्लाह 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय का दिल्ली में सिंहासन रोहन हुआ 1754 ईस्वी में। अगला 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 ईस्वी में।
अगला 1756 से लेकर 1763 ईस्वी में यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य छिड़े शतवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी की मौत, तृतीय कर्नाटक युद्ध और सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों द्वारा दिल्ली के आसपास एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई। कब हुई? तो यह 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के दौरान हुआ। इसमें यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य क्या हुआ? छिड़े शतवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में क्या हुआ? अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। किसके बीच? तो इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच। अगला है 1757 ईस्वी में 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध। अगला नवाब की पराजय तथा मीर जाफर का अंग्रेजों की सहायता से नवाब बनाना। कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में ये सारे घटना घटित हुआ। अगला है 1760 ईस्वी में। अगर 1760 ईस्वी में हुआ बंडीवासा का युद्ध, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित करना और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में। क्या हुआ? तो बंडीवास का युद्ध, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित करना और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को क्या करना? बंगाल का नवाब बनाना। ये सारे अंग्रेजों द्वारा किया गया मीर जाफर को हटाकर। अगला 1764 ईस्वी में। 1764 में बहुत इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं की पराजय। कब हुआ? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं की पराजय हुआ। अगला 1765 ईस्वी में मीर जाफर की बंगाल में मृत्यु और बंगाल के गवर्नर क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया 1765 ईस्वी में। अगला 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य। कब हुआ? तो 1767 से लेकर 1769 के बीच के दौरान प्रथम अंगल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला है 1770 ईस्वी में बंगाल का भीषण अकाल, जिसमें बंगाल की 1/3 जनता का समाप्त होना। 1770 ईस्वी में बंगाल में क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा था। आगे 1771 ईस्वी में मराठों द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर पुनः दिल्ली के सिंहासन पर आसीन करना। 1771 ईस्वी में मराठों द्वारा। 1772 से 74 ईस्वी तक वारेन हस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। कब से? तो 1772 से 1774 के दौरान। और 1772 में था बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुआ तथा कंपनी द्वारा बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया और पेशवा माधवराव की मृत्यु तथा गृह युद्ध हुआ 1772 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में। और 1774 में हुआ रूहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ। ये सारे कार्य हुआ 1774 में। रूहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ। अगला 1775 से लेकर 1782 तक, इसमें प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ 1775 से लेकर 1782 तक। क्या हुआ? प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको छोड़ते हैं। अगला 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु और टीपू सुल्तान का मैसूर के सिंहासन पर बैठना। संबलवाई का संधि 1782 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? तो हैदर अली की मृत्यु हुआ और टीपू सुल्तान का मैसूर के सिंहासन पर बैठना, सलवाई की संधि हुआ 1782 ईस्वी में। अगला 1784 ईस्वी में पीट का इंडिया एक्ट पारित हुआ और मंगलौर की संधि हुआ। सारे 1784 ईस्वी में घटना हुई। अगला 1790 से 1792 तक, 1792 है सॉरी, यहाँ पर 1700 तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से लेकर 1792 तक हुआ। अगला 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करना 1793 ईस्वी में। अगला है 1795 ईस्वी में निजाम तथा मराठों के बीच खारदा का युद्ध हुआ 1795 ईस्वी में, निजाम और मराठों के बीच। अगला है 1798 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ 1798 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण करना 1798 ईस्वी में हुआ। और 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना 1798 ईस्वी में। अगला 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ और रंजीत सिंह ने लाहौर जीता। कब? तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया, रंजीत सिंह ने लाहौर जीता। अगला 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि और पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा बेलजी के मध्य हुआ 1802 ईस्वी में।
अगला 1803 से 1805 ईस्वी में द्वितीय अंगला मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय अंगला मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में। और 1806 ईस्वी में बेलूर का सैनिक विद्रोह तथा अंग्रेजों द्वारा कठोरता से दमन करना 1806 ईस्वी में। अगला 1809 ईस्वी में अंग्रेजों तथा रंजीत सिंह के मध्य क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुआ 1809 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 ईस्वी में। अगला 1814 से 1816 ईस्वी के दौरान आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ। और 1817 से 1818 ईस्वी के दौरान पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से लेकर 1818 तक। अगला 1819 ईस्वी में बम्बई में एल्फिंस्टन गवर्नर बना। कौन बना? तो एल्फिंस्टन गवर्नर बना। कब बना? तो 1819 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में मुनारो मद्रास के गवर्नर बने। मुनारो मद्रास के। 1824 से 26 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 तक। और 1828 ईस्वी में क्या हुआ? ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई। विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1828 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। और 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में मृत्यु। 9वां चार्टर पारित हुआ 1833 ईस्वी में। अगला साथियों 1834 ईस्वी में कुर्ग पर अंग्रेजी अधिकार। कुर्ग पर क्या हुआ? अंग्रेजी अधिकार हुआ 1834 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी रंजीत सिंह तथा शाह सूजा के बीच क्या हुआ? त्रिदलीय संधि हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी रंजीत सिंह और शाह सूजा तीनों के बीच में हुआ, त्रिस्तरीय हुआ 1838 में। अगला 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हुआ 1839 ईस्वी में। और 1839 से 42 ईस्वी में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से लेकर 42 तक। 1843 ईस्वी में संधि हुआ, सिंध की विजय हुआ। अगला 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846 के दौरान। और 1848 ईस्वी में डलहौजी को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करना 1848 में। अगला 1848 से लेकर 1849 के दौरान द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध हुआ तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होना कब हुआ? तो 1848 से लेकर 1849 तक। और 1852 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में। अगला 1853 ईस्वी में भारत में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चली 1853 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड को शिक्षा नीति का पत्र और झांसी का विलय, भारत का प्रथम कपास मिल स्थापित करना 1854 ईस्वी में। अगला 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह हुआ। और 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ 1856 ईस्वी में। आगे 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ 1857 ईस्वी में। और 1858 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुआ और विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की गई, विक्टोरिया। अगला 1859 ईस्वी में बंगाल का नील विद्रोह 1859 ईस्वी में। अगला 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, फौजदारी और दीवानी कार्य संहिता तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ 1861 ईस्वी में। अगला 1863 ईस्वी में अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हुई और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। कब हुआ? तो 1863 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में पंजाब में कुका विद्रोह हुआ। और 1876 ईस्वी में सामग्री विक्टोरिया कैसर हिंद घोषित किया गया 1876 ईस्वी में। अगला 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ 1877 ईस्वी में। और 1878 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम हुआ। अगला 1878 से 1880 ईस्वी के दौरान तृतीय अंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से लेकर 1880 के दौरान हुआ। अगला 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब हुआ? तो 1881 ईस्वी में। और 1882 ईस्वी में क्या हुआ? हंटर कमीशन हुआ और स्थानीय स्वशासन का आरंभ हुआ। अगला 1883 ईस्वी में इलवर्ट बिल हुआ, इलवर्ट बिल। अगला 1885 ईस्वी में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। और बंगाल कृषक अधिनियम पारित हुआ। और तीसरा अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1885 ईस्वी के दौरान हुआ। ये इसमें बम्बई में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा। आगे 1893 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया का गठन हुआ। 1895 ईस्वी में तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। अगला 1896 से 97 ईस्वी में भीषण अकाल हुआ। अगला 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं द्वारा पुणे में 2 अंग्रेजों की हत्या की गई।
और सारगढ़ी की लड़ाई हुई। अगला 1899 से 1905 के दौरान वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा, 1899 से लेकर 1905 तक। और 1904 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। यंग हसबैंड का तिब्बत मिशन हुआ। अगला 1905 में बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा संघ की स्थापना हुई। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, भारत लोक सेवा आयोग की संघ की स्थापना हुई। अगला 1926 में लॉर्ड मिंटो शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिले। लॉर्ड और मुस्लिम लीग का गठन हुआ, कब हुआ, तो 1906 ईस्वी में हुआ। और 1905 वाला ये याद रखेगा, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत। अगला 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास। समाचार पत्र कानून हुआ, यह 1908 ईस्वी में हुआ। 1909 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। मॉर्ल मिंटो सुधार हुआ, मॉर्लो मिंटो 1909 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन क्या हुआ, रद्द हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत लगा बोलने में भी। 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ। 1894 में पथारू घाट किसान विद्रोह असम का हुआ। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ विवेकानंद जी का।